सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुधा बुंदेला, प्रवक्ता हिंदी। आज हम कक्षा 12वीं आरोह भाग 2 पाठ का नाम है बाजार दर्शन और जिसके लेखक का नाम क्या है, जनेंद्र कुमार जी के कालांश में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। तो प्यारे विद्यार्थियों, इससे पहले वाले जो कालांश थी उसमें जनेंद्र कुमार जी का संक्षिप्त जीवन परिचय एवं पाठ का सारांश मैंने करवाया था। तो आज हम अभी जो है क्या कर रहे हैं, बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे जो कि आपकी बोर्ड की परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए तैयार किए गए हैं। तो हमारा पहला प्रश्न रहेगा, देखिए बच्चों, सबसे पहला हमारा प्रश्न है कि बाजार दर्शन पाठ के लेखक का नाम क्या है। क्या नाम है? बाजार दर्शन पाठ के लेखक का नाम भाई जनेंद्र कुमार है। क्या नाम है बच्चों? श्री जनेंद्र कुमार पाठ के लेखक का नाम है, जो कि हमें स्पष्टतया श्याम पट पे दिखाई दे रहा है। अब अगला प्रश्न हम करते हैं कि जनेंद्र कुमार जी जो है, इनका जन्म कब हुआ था भाई? 1905 में। कब हुआ था जन्म बच्चों? 1905 में इनका जन्म होता है। और प्रश्न अगला, इसी में एक और प्रश्न घुसा हुआ है, वो क्या है? कहाँ हुआ था भाई? इनका जन्म कहाँ हुआ था? अलीगढ़ में। कहाँ हुआ बच्चों? अलीगढ़ में हुआ था। और अलीगढ़ कहाँ है भाई? उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो इनका जन्म 1905 में और अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगला प्रश्न है बच्चों, जनेंद्र कुमार के द्वारा लिखित उपन्यासों के नाम बताइए। जनेंद्र कुमार जी ने बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं, जिनमें से क्या है, लड़कियों के से नाम मैंने बताया था, परख, कल्याणी, सुखदा, सुनीता और पार्क की बेंच। कौन कौन से? परख, कल्याणी, सुखदा, सुनीता और पार्क की बेंच, ये इन्होंने उपन्यास लिखे थे। और जनेंद्र कुमार को कौन से पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है? कौन से पुरस्कारों से भाई? साहित्य अकादमी पुरस्कार। कौन सा है बच्चों? पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार और दूसरा क्या है भाई? भारत भारती पुरस्कार। भारत हमारे देश के नाम से ही है, भारत और भारती पुरस्कार। और तीसरा है क्या भाई? पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो कौन कौन से है बच्चों? साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत भारती पुरस्कार और तीसरा क्या लिया हमने? पद्म भूषण पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। तो अभी जो बच्चों हमने जो प्रश्न किए हैं, इनमें मैंने क्या किया है, एक ही प्रश्न में एक से अधिक प्रश्न भी डाल दिए हैं। संख्या की दृष्टि से देखेंगे तो कम दिखेंगे, किंतु यही जो प्रश्न है वो बहुत सारे प्रश्नों की गणना करने वाले हैं। और दूसरा क्या है, हम बात कर रहे थे बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। वैसे तो बहुविकल्पीय जो प्रश्नोत्तर होते हैं उसमें 4 ऑप्शंस होते हैं, आप सभी जानते हैं, और उनमें से किसी सही उत्तर का हमें चयन करना होता है। किंतु मैं जानबूझ करके ऑप्शंस नहीं डाल रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि आप 3 गलत उत्तर भी आपके दिमाग में रीडिंग में भी आए, इसलिए सिर्फ और सिर्फ अति लघुत्रात्मक जो प्रश्नोत्तर होते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से मैं इनको करवाने जा रही हूँ। तो देखिए अगला प्रश्न आता है, बाजार दर्शन पाठ की विधा क्या है? विधा क्या है भैया? निबंध है। जैसा कि मैंने सबसे पहले ऊपर ही लिख दिया है, क्या है ये? एक निबंध है। और नेक्स्ट है भाई, पाठ में लेखक ने किसका वर्णन किया है? पाठ में लेखक ने बाजार के जादुई प्रभाव का वर्णन किया है। किसका किया है बच्चों? जादुई प्रभाव का वर्णन किया है। तो नेक्स्ट प्रश्न हम करते हैं, देखिए प्रश्न संख्या 6। तो प्यारे बच्चों, छठा प्रश्न है, क्या है? लेखक ने पैसे को क्या बताया है? लेखक ने पैसे को क्या बताया भाई? पावर। क्या बताया बच्चों? पावर। क्या नाम दिया है? पावर नाम दिया है। और पैसे की पावर का रस किस में है? 7वां प्रश्न है कि पैसे की पावर जो है उसका रस किस में है? रस किस में है भाई? परचेजिंग पावर में। किस में बच्चों? परचेजिंग
पावर में पैसे की पावर का रस छिपा हुआ है। किसमें? परचेजिंग। परचेजिंग माने खरीदारी। 8वां प्रश्न है, बाजार का आमंत्रण कैसा होता है? बाजार का आमंत्रण भाई मूक होता है। कैसा होता है? मूक होता है, यानी चुपचाप हमें अपनी ओर आकर्षित करता है, लालायित करता है। तो आकर्षण कैसा मानेंगे हम? लेखक के अनुसार मूक आकर्षण आमंत्रण होता है। कैसा? मूक आमंत्रण होता है। बाजार के जादू का असर कब होता है? किसी भी व्यक्ति के ऊपर जो बाजार है उसके जादू का असर कब होएगा? उसका असर होगा भाई जब जेब तो क्या है? भरी होएगी। जेब क्या होगी बच्चों? भरी होएगी। और मन है वो क्या हो जाएगा? हमारा खाली होगा। तब जो है बाजार के जादू का असर होता है। कब होता है? जेब भरी होती है और मन खाली होता है, यानी खरीदने के लिए लालायित रहता है और खूब सारे हमारे पास पैसे होते हैं। अगला प्रश्न है 10वां, बाजार के जादू का असर कब नहीं होता है? बाजार के जादू का असर कब नहीं होगा? जब हमारा मन भरा होगा और जेब खाली होती है। तो कब नहीं होता बच्चों? जब हमारा मन भरा होता है। और दूसरा ये भी कह सकते हैं कि जेब हमारी खाली होती है, तब भी जो है बाजार के जादू का असर हमारे ऊपर नहीं होता है। 11वां प्रश्न है, लेखक के अनुसार मन बंद होने पर क्या होगा? अगर हमारा मन है वही बंद हो जाएगा, शांत हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा भाई? शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? शून्य। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। भाई कोई भी बाजार है, बाजार में आकर्षण तो होगा ही होगा और सबको ही कुछ ना कुछ खरीदने के लिए चाहिए ही, और खरीदार भी चाहिए तो विक्रेता भी चाहिए। अदरवाइज क्या हो जाएगा? अन्यथा मन जो है क्या हो जाएगा? हमारा शून्य हो जाएगा। 12वां प्रश्न है बच्चों, पाठ में हट के बारे में क्या कहा गया है? पाठ में हट शब्द आया है और उस हट के बारे में लेखक ने क्या कहा है? लेखक कहते हैं कि भाई हट का योग के साथ संबंध नहीं होता है। किसका? जो हट है इसका किसके साथ संबंध नहीं है? योग के साथ में कोई संबंध नहीं होता है, ऐसा लेखक का मानना है। 13वां प्रश्न है, लेखक ने पैसे की व्यंग्य शक्ति बताने के लिए क्या उदाहरण दिया है? क्या बच्चों? पैसे की व्यंग्य शक्ति क्या है? पैसे की व्यंग्य शक्ति को बताने के लिए लेखक ने क्या उदाहरण दिए हैं? धूल उड़ाती मोटर कार का। किसका उदाहरण दिया भाई? धूल उड़ाती मोटर कार का उदाहरण लेखक ने दिया है। और किसके लिए दिया है धूल उड़ाती मोटर कार का? लेखक ने पैसे की व्यंग्य शक्ति बताने के लिए ये उदाहरण देना पड़ा था। प्रश्न संख्या 14, लेखक के अनुसार बाजार के जादू की जकड़ से कैसे बचा जा सकता है? बाजार के जादू की जो जकड़ है, जो हमें अपनी ओर खींचता है, उस पकड़ से, उस जकड़ से कैसे बचा जा सकता है, ऐसा लेखक कह रहे हैं। और वो जवाब क्या देते हैं? बाजार जाओ तो मन खाली ना हो। बाजार जाओ तो मन खाली नहीं होना चाहिए, तो जो है आप बाजार के जादू की जकड़ से बच पाओगे। प्रश्न संख्या 15, कौन सा बाजार मानवता के लिए विडंबना है? कौन सा बाजार भाई? कपट का बाजार। कौन सा बाजार बच्चों? कपट का, धोखाधड़ी का बाजार जो है वो मानवता यानी मनुष्यता के लिए क्या है? विडंबना है, धोखा है, अफसोसजनक है। तो 15वां प्रश्न क्या था? कौन सा बाजार मानवता के लिए विडंबना है? कौन सा बाजार बच्चों? विडंबना का बाजार। ये कपट का बाजार। किसका बच्चों? कपट का जो बाजार है वो भाई क्या है? मानवता के लिए विडंबना है।
तो बच्चों उम्मीद करती हूँ ये सारे के सारे प्रश्न आपको साथ के साथ याद होते जा रहे होंगे। और अब हम अगले बहुविकल्पीय प्रश्न या कहेंगे अति लघुत्रात्मक प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं। आगे देखिए प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 क्या है? बाजार का जादू चढ़ने का क्या तात्पर्य है? बाजार का जादू चढ़े, इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब होगा मन हमारा अधिक से अधिक चीजें खरीदने का करता है। बाजार जाते हैं तो लेने एक चीज जाते हैं और पसंद कई चीजें आ जाती है। तो यही क्या है, लेखक ने क्या कहा? बाजार का जादू चढ़ना बताया है। मन अधिक से अधिक चीजें, वस्तुओं को, सामान को खरीदने की इच्छा करता है। अगला प्रश्न है 17वां। कोरे ग्राहक और कोरे बेचक किसकी फिराक में रहते हैं? ग्राहक यानी जो हम खरीदने वाले, और बेचक कौन है? जो दुकानदार है। वो किस फिराक में रहते हैं? दोनों के दोनों ही किस फिराक में रहते हैं भाई? एक दूसरे को ठगने की फिराक में रहते हैं। एक दूसरे को ठगने की घात में लगे रहते हैं। कौन? ग्राहक भी और दुकानदार भी। 18वां प्रश्न है बाजारूपन से क्या तात्पर्य है? हमने पाठ में बाजारूपन को कई बार पढ़ा है, तो इस बाजारूपन से मतलब क्या है? दिखावे के लिए बाजार का उपयोग करना। किसके लिए बच्चों? दिखावे के लिए बाजार का उपयोग करना ही बाजारूपन कहलाता है। किसको? दिखावे के लिए, जरूरत के लिए नहीं, दिखावे के लिए बाजार का उपयोग करना ही बाजारूपन कहलाता है। बाजार की सार्थकता किसमें है? बाजार की सार्थकता भाई तब पूरी होगी जब कोई बाजार वाला, कोई दुकानदार जो है लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करे। किसकी आवश्यकताओं की? लोगों की, ग्राहक की आवश्यकता को पूरा करे, इसी में उसकी सार्थकता है। लेखक के पड़ोस में कौन रहते हैं? लेखक के पड़ोस में बहुत से लोग रहते हैं, किंतु लेखक जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित किनसे होते हैं? भगत जी से प्रभावित होते हैं। किनसे बच्चों? भगत जी से प्रभावित होते हैं। भगत जी बेचते क्या थे? भगत जी क्या बेचते थे भाई? चूरन बेचते थे। क्या बेचते थे बच्चों? चूरन बेचते थे। जो किस चीज की बनी होती थी? काला नमक और जीरा की बनी हुई होती थी। तो अगला प्रश्न हम कर रहे हैं, भगत जी बाजार से क्या खरीदते थे? भगत जी बाजार जाते और बाजार से खरीद के क्या लाते थे भाई? वो लाते थे जीरा और नमक। बाजार में जाते थे, लोगों से मिलते जुलते थे, लेकिन खरीदारी सिर्फ और सिर्फ किसकी करते थे? काला नमक और जीरा की ही खरीदारी करते थे, क्योंकि उनका अपने मन पर बहुत ही नियंत्रण था और बहुत ही सादगी से भरे हुए व्यक्ति थे। अगला प्रश्न है, भगत जी जब बाजार जाते थे तो वो बाजार से क्या खरीदते थे? जीरा और काला नमक खरीदते थे। नमक भी कैसा था बच्चों? काला। कैसा? काला नमक खरीदते थे। और भगत जी कितने आने की गोलियां प्रतिदिन बेचते थे? कितने आने की? 6 आने की। कितने की बच्चों? ओनली केवल 6 आने की गोलियां जो थी भगत जी बाजार में लोगों को बेचते थे। 24वां प्रश्न आता है, भगत जी बची हुई गोलियों का क्या करते थे? भगत जी जो हैं, जो गोलियां बच जाती थी तो उन बची हुई गोलियों का करते क्या थे? क्या अपने घर ले जाते थे या खुद ही खा जाते थे? नहीं नहीं, न घर ले जाते थे न खुद खाते थे, बल्कि क्या करते थे? नन्हे मुन्नों को मुफ्त में बांट देते थे। किनको? बच्चों को वो हमेशा मुफ्त में बांट देते थे। कौन? भगत जी। क्योंकि घर वो सिर्फ और सिर्फ कितने आने की चीज़ें बेचते थे? 6 आने का। बिक्री होने के बाद वो घर लौट आते थे और जो बचती थी गोलियां वो बच्चों को मुफ्त में ही बांट देते थे। 25वां प्रश्न है बच्चों, भगत जी काला नमक और जीरा किस चौक से खरीदते थे? भाई ऐसी कौन सी जगह थी जहां से वो ये काला नमक और जीरा खरीदते थे? तो उत्तर क्या होगा हमारा? चांदनी चौक से। कौन सा चौक भाई? चांदनी चौक से वो खरीदते थे। क्या? काला नमक और जीरा चांदनी चौक से खरीदते थे।
तो अभी हमारे कितने प्रश्न हो चुके हैं? 25 हो गए हैं और उम्मीद करती हूँ 25 के 25 साथ ही साथ आपको वीडियो सुनते सुनते याद हो चुके होंगे। अब मैं जो है आपको अगले प्रश्न और करवा रही हूँ। देखिए अगला 26वां प्रश्न क्या रहेगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो 26वां प्रश्न क्या है? जनेंद्र जी ने केवल बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को क्या बताया है? क्या है? लेखक ने केवल बाजार का जो पोषण करते हैं ऐसे अर्थशास्त्र को क्या बताया भाई? अनीति शास्त्र। क्या बताया है? अनीति शास्त्र। क्या है बच्चों? अनीति शास्त्र, यानी जो नीतिजनक नहीं है, नीति के अनुसार सही नहीं है, ऐसा लेखक ने बताया। तो क्या बताया बच्चों? अनीति शास्त्र बताया है। 27वां प्रश्न रहेगा हमारा, जो लोग बाजारूपन को बढ़ाते हैं वे लोग साथ ही साथ किस दोष को बढ़ाते हैं? यानी बाजारूपन को भी बढ़ा रहे हैं और साथ ही साथ जो है क्या बढ़ा रहे हैं? वो दोष को बढ़ा रहे हैं। वो दोष क्या है बच्चों? कपट। कपट यानी छलावा, धोखाधड़ी को भी बढ़ा रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि क्रेता भी और विक्रेता भी दोनों एक दूसरे को ठगने की घात में लगे रहते हैं। तो ये प्रश्न भी कुछ ऐसा ही है कि किसको बढ़ावा दे रहे हैं? वो कपट को बढ़ावा देते हैं। समय की तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति का कौन सा गुण प्रमाणित होता है? किसका? समय की तो क्या है बेटा? तृष्णा। तृष्णा मानी इच्छा, और वैभव की चाह, वैभव यानी ऐशो आराम, समृद्धि, उसकी चाह इच्छा में व्यक्ति का कौन सा गुण है वो प्रमाणित होता है? निर्बलता। उससे क्या दिखता है कि वो व्यक्ति अंदर से निर्बल है, कमजोर है, जो दिखावे की ही चाह रखता है। लेखक ने बाजार के जादू को किस प्रकार का जादू कहा है? लेखक ने बाजार के जादू को कैसा जादू कहा भाई? धन का जादू कहा। क्या कहा बच्चों उन्होंने? लेखक ने बाजार के जादू को धन का जादू बताया है। 30वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है हमारा, पाठ में लेखक का मित्र किसके साथ बाजार गया था? लेखक के जो मित्र थे जो बाजार में गए थे तो वो किसके साथ गए थे? पत्नी के साथ गए थे। किसके साथ गए थे? पत्नी के साथ में गए थे और उनकी जेब भी भरी हुई थी, लेकिन उनका मन क्या था? खाली था। यही कारण था बच्चों कि वो बाजार में जाते हैं और ढेर सारा सामान खरीद के लाते हैं, किंतु स्थिति ऐसी होती है कि उनके पास किराए के पैसे भी खत्म हो जाते हैं। तो किन के साथ गए थे बच्चों? पत्नी के साथ में गए थे। तो एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर डालते हैं। जनेंद्र जी ने केवल बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को क्या बताया है भाई? अनीति शास्त्र नाम दिया है। क्या दिया है बच्चों? अनीति शास्त्र। और जो लोग बाजारूपन को बढ़ाते हैं वो साथ ही साथ और क्या बढ़ा रहे हैं? कपट को भी बढ़ाते हैं। किसको बच्चों? कपट को बढ़ाते हैं। 28वां प्रश्न है, समय की तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति का कौन सा गुण प्रमाणित होता है? व्यक्ति का कौन सा गुण है? निर्बलता। निर्बलता माने कमजोरी। कौन सा गुण प्रमाणित करता है? ये क्या है? निर्बलता उसकी सामने आ जाती है। 29वां प्रश्न रहेगा, लेखक ने बाजार के जादू को किस प्रकार का जादू कहा? ओहो, कौन सा जादू कहा भाई? धन का जादू। कौन सा जादू बच्चों? धन का जादू कहा है। और अंतिम प्रश्न है हमारा, पाठ में लेखक का मित्र किसके साथ बाजार में गए थे? वो अपनी पत्नी के साथ गए थे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आज आपको MCQs बहुविकल्पीय प्रश्न या हम कहें अति लघुत्रात्मक प्रश्न जो हैं बहुत अच्छे से समझ में ही नहीं आए, अपितु आपको याद भी हो गए होंगे। तो धन्यवाद।